जमई साहब, वारिस पठान साहब, मोहम्मद फैज खान साहब, तीन मुस्लिम पैनलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं। इस पर यह गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं। मुसलमानों को बराबर व्यवस्था इसमें दी गई है और कई बार तो मैं डिबेट देखता हूं, 6 मुस्लिम पैनलिस्ट बैठ रहते हैं। आरोप लगता है गोदी मीडिया का। मोदी सरकार में मुसलमानों को खुलकर बोलने का भी अवसर मिला है, खुलकर हर एक योजनाओं का लाभ भी मिला है। और मोदी सरकार वो सरकार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सुनिएगा, तो उखाड़ फेंकने का सपना देखने वाले मोदी सरकार, भाजपा सरकार का कुछ नहीं उखाड़ सकते। सुनो, यदि उखाड़ना चाहिए तो संप्रदाय के आधार पर बनी हुई पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्लियर कट है कि एक संप्रदाय की पार्टी और खुलकर वो, लेकिन एक बात, हरा झंडा फहरा देंगे, मुमरा को हरा कर देंगे। अरे उनको हराने की बात करनी चाहिए। मोहम्मद फैज खान कभी भी किसी सांप्रदायिक पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पार्षद जीती है ना, उसके चेहरे पर तकब्बुर देखिए। वो नई एक महिला, बिल्कुल अभी नई लड़की मुझे दिखाई दे रही है, कैसे हराया देखा। तकब्बुर अभी से इतना, ये हारेंगे, इतना अहंकार, इतना घमंड, शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद ये कहती है कि पूरा हरा कर देंगे मुमरा को। दिखा दिया मुस्लिम लीग की जो पॉलिसी थी, जो रजाकारों की पॉलिसी थी। आप भगवा करें तो सही, विभाजन कोई और हरा करे तो गलत नहीं होने देंगे। आप भगवा करें तो सही, ले चुके, कोई हरे की बात करे तो गलत ले चुके, फिर से हरा कर दो सेलेक्टिवली। अरे भगवा क्या है विवेक, आपकी टर्न नहीं है। भगवा क्या है? भारत का राष्ट्रीय रंग है। भगवा त्याग, अरे भगवा हजारों सालों से भारत का राष्ट्रीय ध्वज रहा है। भगवा ध्यान रखिएगा, इसलिए तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा लिया गया। एक सेकंड, ये बताइए 1947 से पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या था जी? नहीं, उसके समय तो तिरंगा नहीं था, यूनियन जैक नहीं था। हर एक मंदिर में, धर्मशाला में, घरों में, चौक में, चौराहों में, सेना में, शिवाजी, महाराणा प्रताप, सब भगत सिंह, सब भगवे रंग के ध्वज का इस्तेमाल। गौरव भाटिया देखिए आप स्टूडियोज में। गौरव भाटिया 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है इस डिबेट के अंदर। एक बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात, एक सबकी डोर आपके हाथ। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। ने बोला कि मुमरा को पूरा हरा कर देंगे। देखिए, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी का ये गठजोड़ जो आप बात कर रहे हैं, समझिए बात को। एआईएमआईएम अगर टीस रखता है, उनको चोट लगी है तो लगेगी, क्यों नहीं, आप मुझे बताइए। मैं ये देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं। चुनाव का समय आता है, मौलाना अखिलेश यादव जालीदार टोपी पहन लेते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कालीदास मार्ग पे सरकारी धन से इफ्तार पार्टी करते थे। अब समाजवादी पार्टी को बने हुए करीब 33 साल हो गए। 33 साल में अमीश भाई क्या एक मुसलमान अध्यक्ष दे पाए? उनका वोट मांगते, क्या अध्यक्ष दिया? नहीं, यादव परिवार का ही अध्यक्ष रहा 33 साल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनाने के 4 मौके मिले, चारों बार मुख्यमंत्री कौन बना? 3 बार मुलायम सिंह यादव जी, 1 बार अखिलेश यादव जी। क्या किसी मुसलमान को बनाया? नहीं बनाया। तो क्या यह सवाल नहीं उठता एआईएमआईएम और तमाम पार्टियों का कि वोट हमारा चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का हम तुम्हें नहीं बताएंगे? तभी ओवैसी कहते हैं दरी बिछाने के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये पीडीए की बात कर रहे थे। इनका पीडीए है क्या समझिए। पी से प्रतीक, डी से धर्मेंद्र और ए से अखिलेश, मतलब एक परिवार में ही पूरा पीडीए समा गया। और अगड़ा कहा गया भैया, है ही नहीं। मतलब आप भूल गए, जो बाकी जातियां हैं उनको भूल गए। ये इनकी राजनीति है। तीसरी बात, अब आप समझिए एआईएमआईएम की पॉलिटिक्स। एआईएमआईएम कहती है, असदुद्दीन ओवैसी, कि एक दिन हिजाब बुर्का पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आपकी पार्टी बने हुए 70 साल से ऊपर हो गए भैया। आपने अध्यक्ष नहीं बनाया कभी बुर्के वाली को, बल्कि जब महिला आरक्षण सच्चाई सपना पूरा हो रहा था, मोदी जी लाए थे बिल, तो उसका विरोध 2 सांसदों ने किया था और वोट डाला था उसके खिलाफ। वो कौन थे? वो एआईएमआईएम के। तो ये लोग तो चाहते नहीं कि महिला सुनने का नहीं, और यहाँ पे आके बातें करते हैं। इसी विरोधाभास में मैं आपको मौका दूंगा। जीतेगा कोई तो वो योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी। सुनिए अमीश भाई,
बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें करी, वो लॉयर बताते हैं अपने आप को, तो संविधान को मानते नहीं है मगर लॉयर बनाने संविधान में कहाँ लिखा है कि यही रिलीजन वाला बनेगा या नहीं बन सकता है? भारत का जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, उसमें तो कोई भी बन सकता है। तो फिर आपने क्यों कहा था कि यूपी में 4 भी बन सकता है? बताइए। हमारा अरमान है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली भारतीय मुसलमान देश हरा हो जाए, बनेगी, क्यों नहीं बन सकती? आप जो आपका अरमान है हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन जाए। हमारे सुनिए, अरे उसने किसको हराया पता है आपको? वहां के जो दिग्गज नेता थे जो इतने वर्षों से राज कर रहे थे मुमरा में, उसको उखाड़ के फेंका। अक्खा पैनल हमारा वहां जीता है। ये बच्ची पढ़ी लिखी समझदार, इसने बताया हमारे पार्टी का कलर झंडे का हरा है, अगर ब्लू होता तो ब्लू बोलती, रेड होता रेड बोलती। उसने स्पष्टीकरण भी दिया है, मगर इनको बताया करना है। अरे हमको सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, डेवलपमेंट के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, विकास आनंद दुबे अपमान कर रहे हैं ये लोग। जब ये बोलते संप्रदाय के आधार पर पार्टी वोट मिला सेक्युलर। ओके, आनंद दुबे मुंबई की बात है। आनंद What a big joke! Okay. इससे बड़ा जोक हो नहीं सकता। एक महिला हिजाब वाली जीती है इलेक्शन, संप्रदाय के नाम पे बनी है, कम्युनिटी के नाम पे पार्टी है, भारतीय जनता बीजेपी का संप्रदाय के नाम पे पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे बाबा नाम से बचाओ, काम से जाओ। अरे क्या काम से जाओ? 24 घंटे भगवा भगवा हिंदू हिंदू भगवा सनातन ये करने वाले लोग, और आप कहते हैं साहब जो कम्युनिस्ट है। कमाल। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग ऑडियंस डाउन, आप लाल रंग को फैलाना चाहते हैं। एक सेकंड मैं आनंद दुबे मुमरा को हरे करने से मतलब था अपनी पार्टी का हरा कलर। आप मान रहे हैं इतना जो इसको भोले तरीके से बोला जा रहा है? डू यू एग्री टू इट? दो प्रकार का हरा होता है अमीश भाई, पूरा देश जानता है। एक हरा होता है कि हरियाली की बात करो, किसान की बात करो, चारों तरफ पर्यावरण की बात करो। दूसरा हरा होता है सोच, हरी सोच, कि हरी सोच अगर आप फैलाना चाहते हैं तो विरोध कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे वारिस भाई शांत हो जाओ ना यार, 2-4 सीटें जीत लिए तो क्या तूफान मचा दोगे क्या यार? क्या यहाँ पे ममदानी बनने आए हो नए? 125। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है कि हम हरा कर देंगे, तो याद रखना हरे के ऊपर भगवा ही होता है, हरे के ऊपर भगवा होता है। और भगवा जो है सूर्य भगवान से लेकर हमारे सभी देवताओं का प्रतीक माना गया है। ये सनातन का प्रतीक है, ये हमारे ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो भगवा के ऊपर सोच मत करो। ये 1526 से करना चाह रहे हो, आज तक नहीं हुआ, आगे भी 50,000 साल नहीं होगा। हरियाली, पर्यावरण, किसान, इसके लिए हरित क्रांति, इसके लिए आवाज उठाओ, देश आपका साथ देगा। अभी फैज भाई बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार तो सबका जवाब ले लेते हैं ना। हमारी पार्टी के झंडे का कलर है हरा, तो हरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखिए आप 1526 से ऐसा करना चाह रहे हैं, बाबर के युग से ऐसा करना चाह रहे हैं, हो नहीं पाया है। नहीं अमीश भाई, इनको हरे रंग से नफरत क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। हरा रंग तो हमारे तिरंगे के अंदर भी है। हाँ, ये वही आरएसएस की खोपड़ी है जिन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया। पहले ही कहा कि हरे रंग से नफरत नहीं है, लोगों ने उस कट्टरपंथी से। अगर हमारी पार्टी का रंग का भाई कलर हरा है तो हरा बोला, आपको हरे से नफरत क्यों? आप लोग नहीं बोलते पूरा भगवा कर देंगे, तो हमारा भगवा है तो भगवा में कर देंगे। बच्ची ने हम पूरे देश को भगवा में कर देंगे, जीत के आएंगे, हमारी पार्टी बढ़ेगी। दुनिया आज 5 जीते कलम 50 जीतेंगे तो पूरे मुमरा के अंदर हमारी हरी पतंग उड़ेगी, हमारा हरा झंडा ले रहेगा। क्या गलत बोला उसने? आप कम्युनलिस्ट क्यों करते हो? पतंगों में बांट दिया देश को, हमारा बकरा तुम्हारा, पूरे देश को रंगों में बांट दिया है लोगों ने अमीश भाई। ओके गिव मी अ मिनट। आनंद दुबे, ये अचानक आपको क्या हुआ है विधानसभा चुनाव हारने के बाद और बीएमसी हारने के बाद और मुंबई महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव हारने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? 2024 में आपको मुसलमान वोट मिले, आप उससे काफी उत्साहित थे, आपको लगा आपका खेल बन गया। जो हिंदू वोट आपसे छिटका और मुसलमान वोट आपको मिला, आपको लगा कि उससे खेल हमारा बन गया और हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन पब्लिक ने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद आपका यह हृदय परिवर्तन हुआ है। अमीश भाई,
अमीश भाई, कम शब्दों में कहूं तो न तो भगवा कभी छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ेंगे। न हिंदुत्व कभी छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ेंगे। हां, बीजेपी को पकड़ा था, बीजेपी को छोड़ दिया है। अब बीजेपी मतलब भगवा, बीजेपी मतलब हिंदुत्व, ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। पालघर के साधुओं के हत्यारों को बीजेपी माला पहनाए तो पूरा देश देख रहा है। सनातन के सबसे बड़े हमारे शंकराचार्य को अपमानित किया जाए, देश देख रहा है। सबका साथ सबका विकास करते हिंदुओं को अछूता कर दिया। विवेक, एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, एज अ लीडर ऑफ लेफ्ट पार्टी, क्या 2024 में मुसलमान वोट शिवसेना को नहीं पड़ा था? उबाटा को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना? यस और नो? बिल्कुल। मैं एक एक करके सवाल पूछूं, यस और नो? यस पड़ा था। बिल्कुल। अब बदले क्यों है भाई? अब इनको यह लग रहा है कि वापस हिंदुत्व की राजनीति करेंगे तो शायद कोई चमत्कार हो। ये गलत है। आप जिस नीति पे चल पड़े हो, जो आपके साथी हैं, जिनके साथ आपने अलायंस किया था, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बी पेशेंट। आप अगर अपॉर्चुनिस्ट बन के कभी इधर कभी हिंदुत्व ये सब करेंगे, कितनी पेशेंस तो खत्म हो जाएगा। विधानसभा हार गए, कोई बात नहीं, आगे लड़ो ना, हार गए, लड़ो आइडियोलॉजी की